इसका मतलब तुम डिलन से बहुत दूर रहोगी। ओह वाह, क्या खुशबू है। क्या भाई आ गए? तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाना चाहोगे? हाँ। ये बहुत टेस्टी है। और चाहिए? हाँ। मेरा हो गया, मैं निकल रहा हूँ। भाई तुमने बहुत काम किया है, तुम पहले खा लेना। जो के बारे में सोचा? अब हम घर पे आ गए, कल बात करें। ठीक है। मुझे नहीं लगा था तुम डिनर के लिए वापस आओगे, तो इसलिए मैंने सुबह के खाने से ही इसे बनाया। पेट भरने से मतलब है। वैसे आज दोपहर को जो हुआ उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? क्या बात है? तुम्हारा परफ्यूम। ये देखो, टॉपिक चेंज मत करना। हमारे रिलेशन का खुलासा तुम बाहर नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिंगल बनकर कहीं भी घूमो। मैं जानती हूँ। बढ़िया, इसका मतलब तुम डिलन से बहुत दूर रहोगी। चेंज एक्शन। मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। हे, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। तुम्हें बाकी मर्दों से दूर रहना होगा। तुम शादीशुदा हो। चेंज एक्शन। मेरे थोड़े से गुस्से के लिए इतना सारा एटीट्यूड क्यों? सॉरी, मैं ये जानबूझ के नहीं कर रही हूँ। क्या? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। तुम तो बिल्कुल डर ही गए। ऐसा लग रहा है तुमने मुझे बिना बताए कुछ गलत किया है। कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम्हें कैसे टाइम मिल गया कॉल के लिए? कुछ अजीब ही लग रहा है। पहले मैं कॉल नहीं करती थी तो तुम कंप्लेन करते थे, लेकिन आज मैंने कॉल किया तो तुम हैप्पी नहीं हो। क्या तुमने सच में कुछ ऐसा किया है जो गलत है? अगर ऐसा कुछ सच में करूँ तो? मैं मेरा डांसिंग छोड़ दूंगी, क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। वैसे मैं बाकी लोगों को जब बताती हूँ तो वो कहते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। एक ऐसा लड़का जो बहुत अच्छा है वही रुक सकता है उसकी लड़की के लिए। मैंने कहा मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है और वो रुकेगा भी, मैं कितना भी वक्त लगा दूं। तुमने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया। मैंने तो सच ही कहा ना। आज उन्होंने मुझे तुम्हारा फोटो दिखाने के लिए कहा। मैंने कहा बायदू से ढूंढ लो। फाइनली तुम हंसे। हर बार तुम्हें जब देखता हूँ मैं हंस देता हूँ। झूठ बोल रहे हो। तुमने जब फोन उठाया तब मैंने देखा तुम खुश नहीं हो। मैं बस तुम्हें मिस कर रहा था। एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि हर मिनट तुम मेरे साथ रहो, ताकि जब भी मैं अपने आप को मुसीबत में पाऊँ तुम रहोगी ना साथ देने के लिए, और फिर मुझे बुरा भी नहीं लगेगा तुमसे दूर रहने का। क्यों ना मैं वापस आ जाऊं? फिर हम शादी करते हैं, ठीक है? तुमने तो अगले साल कहा था ना? मुझे लगा तुम खुशी से पागल हो जाओगे और खुद का प्यार मेरे सामने कबूल करोगे। शी, तुम बदल गए हो। वो मैं तो जरा बस एक्साइटेड हो गया था और जबान फिसल गई। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हारा साथ भी। तुम भी अब आराम कर लो। बाय बाय। मिस्टर सो, हाईफाई ग्रुप और चेंगजी ग्रुप के इस कोऑपरेशन को लेकर उत्सुक हूँ, लेकिन कुछ मामलों में हम कॉम्पिटिटर्स हैं। दरअसल ये मेरी अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सच कहूं तो मैं हेरिटेज साबुन का इस्तेमाल करके बड़ा हुआ हूँ। हेरिटेज के लिए मेरे मन में पुरानी यादें हैं। इसे हमें खत्म नहीं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारे हाईफाई द्वारा आपको दिए गए ऑर्डर हेरिटेज को बचा सकते हैं।
आखिरकार मेरे जैसे कई लोग इस ब्रांड से जुड़े हुए हैं। जुई जैसे बिजनेस पार्टनर्स जो दोनों काम कर सकते हैं, ऐसे बिजनेस पार्टनर्स मिलना बहुत रेयर है। बड़े भैया, ये उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर। मुझे लगता है कि हमें इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। एंसन, लीगल काउंसिल को दिखाकर चेयरमैन के पास ले जाना। हाँ। मिस्टर जू, मैं जल्दी आपको रिप्लाई कर दूंगा। मिस्टर यी, आज मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आया था। इसे चेयरमैन को दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, या फिर आप हाईफाई ग्रुप से कोऑपरेट नहीं करना चाहते? सही बात है, पर इस बारे में आप क्या सोचते हो? मिस्टर जू, मेरे काम को इतना भी बुरा मत नाम दीजिए। मुझे इस कोऑपरेशन से बड़ी सारी उम्मीदें हैं, इसलिए संभल कर बढ़ रहा हूँ और चेयरमैन को बस दिखा रहा हूँ। और वैसे भी लीगल काउंसिल तो फॉर्मेलिटी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले। हाईफाई ग्रुप एक बड़ी कंपनी है, आपके प्रोसीजर्स तो हमसे भी ज्यादा तीखे होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी है या कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम? इनके पास पॉइंट है। वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मिस्टर यी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अवसर एक ही बार मिलता है और उसके लिए मैं आपको एक दिन देता हूँ। अरे सर, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ खास आपको धन्यवाद देने के लिए खड़ा हूँ। आप ही के कोई बात कारण नहीं। हमें जापानीज लोगों का तोहो सुयोत्सुकी का काम मिला, जो बिल्कुल आसान नहीं था। अगर फाओइज्म के बारे में ज्यादा लोगों को पता चला तो मिस्टर सुइत्सुकी काफी खुश हो जाएंगे। सर, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे आई है, मैं मिल के आता हूँ। हाँ, मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। जी अक्षिन, तुम ठीक तो हो? प्लीज मुझे टैक्सी तक छोड़ दो, मुझे घर जाना है। हम पहले हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है? आराम से। डॉक्टर, इसे हमेशा उल्टी आती रहती है और वीकनेस भी रहता है। सब कुछ ठीक तो है ना? या प्रेगनेंसी में ऐसा होता है और इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट के हिसाब से तो सब नॉर्मल लग रहा है। लगता है ये उल्टियाँ प्रेगनेंसी की वजह से है। पहले प्रेगनेंसी में ये सब होता रहता है, 3 महीने के बाद अपने आप ये सब कम हो जाएगा। इस दौरान मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पौष्टिक खाना कम करें। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो बेबी को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? पहले 3 महीने में बच्चा चावल के दाने जितना छोटा होता है, तो उसे कम न्यूट्रिशन ही चाहिए। आप सही कह रहे हैं। इस दौरान आपने अगर न्यूट्रिशियस खाना ज़्यादा खाया तो बस आपका वजन ही बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दौरान बच्चा बहुत नाजुक होता है और उसके ऊपर आपके मूड स्विंग्स का असर हो सकता है। तो इस दौरान आपको आपका मूड बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि बच्चा बहुत अच्छी तरह से बढ़े। तो उसे बार बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से क्या उल्टियाँ रुक सकती है? एक पति को प्रेगनेंसी के बारे में बहुत कम पता होता है। तुम्हें बहुत अच्छा पति मिला है। ये मैं मेरा इसका हस्बैंड पति नहीं नहीं है, हूँ। ये मेरे दोस्त है। बच्चे के पापा बहुत ही बिजी रहते हैं, इसलिए ये साथ आया है। ये बिल्कुल सही नहीं है। एक पति को अपनी पत्नी से और होने वाले बच्चे से कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। अगली बार जब आओगे तो अपने पति को अपने साथ लेके आना, मैं उससे बात करूंगा। डॉक्टर, आप गलत समझ रहे। बच्चे के पापा उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे शादी की क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी। क्या? प्रेग्नेंट होने की वजह से शादी की? बच्चा तो उसकी जान होनी चाहिए। ये कोई खेल या कोई मजाक तो नहीं हो सकता। नहीं 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 डॉक्टर, आप फिर से गलत समझ रहे हैं। वो ऐसे नहीं है, उल्टा मैं तो अबॉर्शन करने वाली थी। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं ऐसा नहीं डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जी एक्शन, तुम रुको जरा। और डॉक्टर, आपका शुक्रिया। चलते हैं। गुड बाय डॉक्टर।